हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 जैविक वर्गीकरण। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था जगत मोनेरा। जगत मोनेरा में हम जीवाणुओं के बारे में पढ़ रहे थे और जीवाणुओं के संरचना का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे जीवाणुओं में पोषण की प्रक्रिया। जीवाणु जो होते हैं इनमें पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार से संपादित होती है। तो जितने भी जीवाणु होते हैं इनमें पोषण जो होता है वह मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। स्वपोषी का मतलब होता है ऐसे जीवाणु जो अपने लिए भोज्य पदार्थों का संश्लेषण स्वयं कर सकते हैं, और विषमपोषी जीवाणु जो होते हैं ये अपने लिए भोज्य पदार्थों का संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, किसी अन्य जीव से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये जीवाणु जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, लेकिन ये जीवाणु जो होते हैं इनमें और पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह भिन्न होती है। ये जीवाणु जो होते हैं, कुछ जीवाणु जो होते हैं इन्हीं में स्वपोषण की प्रक्रिया पाई जाती है, और जब ये अपने लिए कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं तो ये जल के स्थान पर हाइड्रोजन के किसी अन्य यौगिकों का उपयोग करते हैं हाइड्रोजन के लिए। तो इस प्रकार से ये पौधों से क्या है, भिन्न प्रकार से स्वपोषण की प्रक्रिया संपादित करते हैं। जितने भी स्वपोषी जीवाणु होते हैं इनमें दो प्रकार से पोषण की प्रक्रिया होती है, और ये दो प्रकार से ये है निम्नलिखित है। एक होते हैं प्रकाश संश्लेषी और एक होते हैं रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी का अर्थ हुआ ऐसे जीवाणु जो कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करने के लिए सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा के स्रोत के रूप में लेते हैं। अर्थात सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा जो होता है इनका उपयोग करके ये अपने लिए आवश्यक भोजन का संश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं उनमें वर्णक पाया जाता है जो लगभग हरित लवक जैसा ही कार्य करता है। तो वर्णक के आधार पर ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणु जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बैंगनी जीवाणु और एक होते हैं हरे जीवाणु। बैंगनी जीवाणु और हरे जीवाणु, इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। बैंगनी जीवाणु जो होते हैं इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए जो वर्णक पाया जाता है वो कहलाता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो होता है नीले या भूरे रंग का वर्णक होता है। इनके द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण किया जाता है और उनसे जब ऊर्जा प्राप्त होती है तब ये बैंगनी जीवाणु जो होते हैं अपने लिए कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण कर सकते हैं। हरे जीवाणु जो होते हैं इनमें जो वर्णक पाया जाता है वह कहलाता है क्लोरोबियम क्लोरोफिल। ये जीवाणु जो होते हैं इनके रंग जो होते हैं इनमें पाए जाने वाले वर्णक के कारण होता है। इन दोनों जीवाणुओं में कैरोटीनॉइड वर्णक पाया जाता है। कैरोटीनॉइड वर्णक जो होता है वह बैक्टीरियो क्लोरोफिल के साथ में मिलकर के इनको बैंगनी रंग प्रदान करता है, जबकि कैरोटीनॉइड जो होता है वर्णक यहाँ पर क्लोरोबियम क्लोरोफिल को दबा नहीं पाता है, जिसके कारण यहाँ पर ये जीवाणु जो होता है इसके वजह से क्लोरोफिल की वजह से ही हरे रंग का दिखाई देता है। ये जीवाणु जो होते हैं ये सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं एटीपी के रूप में, और उसके पश्चात में हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं मुख्य रूप से H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है इनको, क्योंकि ये गंधक युक्त झरनों में पाए जाते हैं और ऐसे वातावरण में रहकर के ये क्या करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड से ही हाइड्रोजन लेते हैं
और उसके बाद में इसी हाइड्रोजन का वो क्या करते हैं, उपयोग करते हैं अपने लिए कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण करने के लिए। तो इस प्रकार से जब ये अपने लिए जितनी मात्रा में भोज्य पदार्थों का निर्माण करना है उसके लिए ये हाइड्रोजन के यौगिकों से हाइड्रोजन को स्रोत के रूप में ग्रहण करते हैं। इसीलिए ये पादप से के समान जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। तो इस प्रकार ये पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उससे ये भिन्न होते हैं। इसीलिए ये जीवाणु जो होते हैं वो अनाक्सी जीवाणु कहलाते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनमें वर्णक नहीं पाया जाता है। तो इनमें वर्णक नहीं पाया जाता है, इसी के कारण ये सूर्य के प्रकाश का अवशोषण नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये अपने लिए अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इसके लिए ये क्या करते हैं, जिस माध्यम में वो रहते हैं उस माध्यम में उपस्थित कुछ अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं और उनसे उनके ऑक्सीकरण से जो उष्मा उत्सर्जित होती है उसी उष्मा से ये अपने लिए एटीपी का संश्लेषण करते हैं और उसके पश्चात उसी एटीपी के उपयोग से वो क्या करते हैं, अपने लिए भोज्य पदार्थ का संश्लेषण कर पाते हैं। तो रसायन संश्लेषी जीवाणु जो होते हैं अलग अलग प्रकार के अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, इसलिए अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एक है आयरन जीवाणु। आयरन जीवाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, आयरन के जो यौगिक होते हैं उनको ऑक्सीकृत करके एटीपी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार होते हैं सल्फर जीवाणु। सल्फर जीवाणु जो होते हैं वो सल्फर युक्त पानी में पाए जाते हैं और सल्फर के जो यौगिक होते हैं उनको ऑक्सीकृत करके अपने लिए एटीपी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा होते हैं हाइड्रोजन जीवाणु जो जल का अपघटन करते हैं और उनसे अपने लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और होते हैं नाइट्रिकारी जीवाणु। नाइट्रिकारी जीवाणु जो होते हैं वो नाइट्रोजन से युक्त यौगिक जैसे अमोनिया है, इनका क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं और उनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उनका उपयोग करते हुए अपने लिए कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण करते हैं। तो इस प्रकार से जिन जीवाणुओं में वर्णक नहीं पाया जाता है वे विभिन्न अकार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करते हुए उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने लिए भोजन का संश्लेषण करते हैं। तो ऐसे जीवाणु रसायन संश्लेषी जीवाणु कहलाते हैं। विषमपोषी जीवाणु जो होते हैं वे जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ये विषमपोषी जीवाणु कहलाते हैं। तो विषमपोषी जीवाणु जो होते हैं वह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, एक होता है परजीवी जीवाणु। परजीवी जीवाणु जो होते हैं ये किसी अन्य जीव के शरीर के अंदर रह करके उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीवाणु जो होते हैं वो परजीवी जीवाणु कहलाते हैं। ये परजीवी जीवाणु जिस भी जीव के शरीर के अंदर होते हैं वहां पर अपना तो स्वयं का वृद्धि करते हैं परंतु उस जीव के शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी जो होता है एक ऐसा जीवाणु है जो परजीवी जीवाणु के रूप में होता है और मनुष्य में हैजा की बीमारी फैलाता है। तो इस प्रकार से विषमपोषी जीवाणु में परजीवी जीवाणु होते हैं। एक अन्य प्रकार का होता है वह होता है सहजीवी। सहजीवी, सह माने होते हैं साथ साथ और जीवी मतलब होते हैं जीवन यापन करना। तो कुछ ऐसे जीवाणु की प्रकृति में पाए जाते हैं जो किसी अन्य जीव के साथ में रह करके एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। तो सहजीवी जीवाणु का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वह है राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है यह दाल वाली जो फसलें होती हैं, जो दलहन कुल की फसलें होती हैं, इनकी जड़ों में पाया जाता है और इनके जड़ों में उनके रहने के लिए स्थान होते हैं, ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं, जहां रह करके राइजोबियम जो होता है वह नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं उनको, प्रकृति में जो नाइट्रोजन पाया जाता है उनको यौगिक में परिवर्तित करके इन पौधों को प्रदान करते हैं।
और उसके बदले में ये पौधे जो होते हैं उनको भोजन प्रदान करते हैं, रहने के लिए स्थान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से सहजीवी साथ साथ रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक इसी प्रकार का एक और जीवाणु होता है जो मनुष्य और कुछ और जीवधारियों के आंत में पाया जाता है, जो है इकोलाई। इकोलाई जो होता है वह आंत में पाए जाने वाले जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको समाप्त करने का काम करता है। विषमपोषी पोषण में एक अन्य प्रकार का पोषण जीवाणुओं में पाया जाता है जो होता है मृतोपजीवी। अब नाम से क्लियर हो रहा है, मृतोपजीवी मतलब क्या हुआ कि जो मृत पदार्थ होते हैं उनसे वे अपने लिए भोजन प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी जीवाणुओं में एग्जाम्पल हम देख लेते हैं तो सूखे घास में पाया जाने वाला बैसिलस जीवाणु जो होता है वह उनके मृत शरीर का अपघटन करता है और उनसे अपने लिए कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करता है। तो इस प्रकार से जीवाणुओं में पोषण जो होता है वह दोनों विधियों से होता है। चलिए अब देखते हैं जीवाणुओं में प्रजनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो जीवाणु जो होते हैं इनमें प्रजनन की दो विधि पाई जाती है। दो विधि जो होती है इसमें से एक है अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक ही जीवाणु के द्वारा अपने ही समान जीवाणु का विकास किया जाता है, और एक होते हैं लैंगिक प्रजनन। इनमें बहुत ही आरंभिक प्रकार का लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। तो अलैंगिक प्रजनन में इनमें जो प्रजनन की विधि होती है इसमें मुख्य रूप से जब ये अलैंगिक प्रजनन करते हैं तो लगभग सभी जीवाणु जो होते हैं द्विविखंडन विधि के द्वारा प्रजनन करते हैं। द्विविखंडन में क्या होता है, जब एक जीवाणु जो होता है जिस माध्यम में वह उपस्थित है यदि उस माध्यम में उचित मात्रा में और अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थ है तो ये जीवाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, तेजी के साथ द्विविखंडन करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते जाते हैं। तो द्विविखंडन में क्या होता है कि सबसे पहले एक जीवाणु कोशिका जो होती है वह आवश्यक भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर लेती है अपनी कोशिकाओं में, और उसके पश्चात में वह अपने जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो डीएनए या आरएनए इनका आनुवांशिक पदार्थ जो होता है इनका वो क्या कर लेते हैं, द्विगुणन कर लेते हैं। रेप्लिकेशन की प्रक्रिया पाई जाती है, डीएनए में 1 से 2 बनने की प्रक्रिया पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये क्या कर लेते हैं, अपने डीएनए का द्विगुणन कर लेते हैं, और इसके पश्चात में इनकी जो कोशिका की भित्ति होती है इनमें संकीर्णन होता है। धीरे धीरे इनकी भित्तियों में क्या होना शुरू हो जाता है, संकीर्णन शुरू हो जाता है। इनकी भित्ति जो होती है वो इस प्रकार से अंदर की ओर संकीर्ण होती जाती है, और इसके पश्चात में ये क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, और एक जीवाणु से 2 जीवाणु का विकास हो जाता है। इस प्रकार से जिस भी माध्यम में भोज्य पदार्थों की अधिक मात्रा में उपलब्धता होंगी तो ये जीवाणु जो होते हैं इसी प्रकार तेजी से क्या करते जाते हैं, द्विविखंडन विधि के द्वारा प्रजनन करके अपनी संख्या को बढ़ाते जाते हैं। कुछ जीवाणु जो होते हैं इनमें मुकुलन विधि के द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन जो है वो कायिक प्रजनन की एक विधि होती है, बढ़ती प्रजनन की एक विधि होती है जिसमें शरीर, उसकी काया जो होती है, उसकी शरीर जो होता है वो हिस्सा लेता है, और इसमें क्या होता है कि कोई एक जीवाणु जो होता है इनके शरीर के बाह्य भाग में छोटा सा मुकुल या उभार बनता है, और यह उभार जो होता है धीरे धीरे जब यह वृद्धि करता जाता है तो यह मातृ शरीर से पृथक हो जाता है और एक नया जीव के रूप में विकसित हो जाता है। इस प्रकार से मुकुलन विधि के द्वारा भी जीवाणुओं में प्रजनन होता है। एक अन्य प्रकार का जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो कहलाता है अंतःबीजाणुओं द्वारा। अंतःबीजाणुओं के द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया। तो वास्तव में अंतःबीजाणु जो बनते हैं एक जीवाणु कोशिका में, वह एक प्रतिकूल वातावरण, अगर वातावरण उनके अनुकूल नहीं है, वातावरण प्रतिकूल है, तो एक जीवाणु कोशिका जो होती है वो अपने आप को बचाने के लिए ही अपने शरीर को क्या कर लेती है, रूपांतरित करती है। तो उसी को कहा जाता है अंतःबीजाणु। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, एक जीवाणु कोशिका जो होती है उनका जो जीव द्रव्य होता है और उनका कोशिका झिल्ली जो होता है वो आनुवांशिक पदार्थों को क्या करता है, एकत्र कर लेता है एक जगह पर,
तो जब एक जीवाणु जो होता है उनका जीव द्रव्य जो होता है एक जगह एकत्र हो जाता है संकुचित होकर के, तब इसके चारों तरफ ये जीवाणु जो होते हैं एक भित्ति का निर्माण कर लेते हैं, और यह भित्ति जो होता है इनके आनुवांशिक पदार्थों को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से जब ये वातावरण जो होता है वह प्रतिकूल रहता है, जैसे तापमान ज्यादा है या पीएच ज्यादा है, तो उस स्थिति में ये जीवाणु जो होता है वो अपने आप को बचाने का कार्य करता है। और जैसे ही वातावरण अनुकूल होगा ये भित्ति जो होती है वो समाप्त हो जाती है और ये जीवाणु जो होता है वो फिर से अपने आप को स्थापित कर लेता है। तो इस प्रकार से जो भित्ति युक्त जो संरचना बनती है उसी को अंतःबीजाणु कहा जाता है। जीवाणुओं में लैंगिक प्रजनन जो होता है उसकी भी 3 विधियां पाई जाती है। इनमें जो लैंगिक प्रजनन होता है इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, लेकिन आनुवांशिक पदार्थों का ये आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए इनमें जो लैंगिक प्रजनन होता है वो प्रोटोलैंगिक प्रकार का कहलाता है, और इनमें जो ये प्रजनन की प्रक्रिया होती है इसको आनुवांशिक पुनर्व्यवस्थापन या जीन का पुनर्संयोजन इस नाम से संबोधित किया जाता है। तो जीवाणुओं में जो लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो 3 प्रकार की होती है। इसमें से एक होता है संयुग्मन, दूसरा है जीन वहन और तीसरा है रूपांतरण। संयुग्मन विधि में 2 जीवाणु जो होते हैं वो पास पास आते हैं और जीवाणु जो होते हैं वो अपने आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। जिस जीवाणु के द्वारा अपना आनुवांशिक पदार्थ दिया जा रहा है वो क्रियात्मक रूप से नर कहलाएगा, और जो आनुवांशिक पदार्थ को ग्रहण करती है वो मादा कहलाती है। तो इस प्रकार से ये अपने आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान कर लेते हैं। जीन वहन की प्रक्रिया जो होती है इस प्रक्रिया में कुछ वायरस होते हैं, विषाणु, जो जीवाणुओं पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। तो ये वायरस जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, एक जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ को दूसरे जीवाणु तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। रूपांतरण की प्रक्रिया जो होती है इसमें जीवाणु जो होते हैं, मृत जीवाणुओं के जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वह जीवित जीवाणुओं के आनुवांशिक पदार्थों से मिलकर के उनकी संरचनाओं में परिवर्तन ला देते हैं, उनकी कार्यकी में परिवर्तन ला देते हैं। तो इस विधि को कहा जाता है रूपांतरण। तो इस प्रकार से इनमें 3 प्रकार का लैंगिक प्रजनन जो होता है वो पाया जाता है।